हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? तुझे संसार को बनाए रखकर कभी भी दुखों का अंत नहीं। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। सत्य के साक्षात्कार की क्या आवश्यकता है? दुखों का अंत करने के लिए उसे क्योंकि अपना मुख्य सूत्र था, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत हो ही नहीं सकता। यही था ना? जी उसे ठीक बात है। कल क्या सिद्ध करके बताया था? कल उसे 5 अंश में से 3 ब्रह्म के 2 जगत के नहीं, वो तो फिर सिद्ध किया था। मेन सूत्र क्या था कल का? कारण को देखना, कार्य को नहीं। चलो, और भी कोई साधक बोल के देखो, क्या सूत्र था कल का? कोई बाकी के साधक भी बोलेंगे क्या? कल का मुख्य विषय क्या था? जो हम करेंगे हाँ शिवोहम। नाम रूप को मिथ्या जानना और ऐसी बात क्रिया को सत्य जानना। क्या हुआ? नाम रूप को तो मिथ्या हाँ ठीक और है। बात क्रिया को सत्य जानना। ठीक बात है। चलो, बहुत अच्छी बात। और भी कोई साधक बोल के देखो। ये सब विवेक की कक्षाएं बता रहे हो। कल जो सुनाया था वो तो बड़ी विलक्षण बात थी। और कौन बोलेंगे? सर्वत्र ऐसी बात यही है, नाम रूप तो सत्य ही नहीं है। अब की बात थोड़ा थोड़ा लाइन पर आने लगे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, इसी बात को और दूसरे प्रकार से कैसे कहेंगे? बाकी के साधक आज बोल नहीं रहे, क्या बात भाई? तैयारी पूरी नहीं करके बैठे हो, क्या बात भाई? प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों। हाँ शिवम। तो रात आपने जो स्वामी जी वो 5 वर्ष के बारे में बताया, जो 3 है वो हमेशा रहता है और 2 जो है वो परिवर्तन होता रहता है। गड़बड़ हो गया। चलो, कोई दूसरे बोलो भाई। ये बात तो मोहनानंद जी महाराज ने बता दी। ये तो विवेक की कक्षा है। ये तो उस सूत्र को सिद्ध करने के लिए 5 वंश के बारे में बताया गया, जो मुख्य सूत्र था उसको समझने के लिए। मुझे आवाज सही से नहीं आ रही है। आवाज ऐसे नहीं आ रही क्या? हाँ शिवम, अब आ रही क्या आवाज? हरि गुरुदेव, प्रणाम स्वामी जी, हरि स्वामी। चलो ठीक है। तो कल मुख्य किस सूत्र? अरे क्या हुआ? आवाज अटक रही है गुरुदेव की। अटक रही है ना?
हाँ, नेट में प्रॉब्लम हो सकती थोड़ी बहुत। अब देखो ठीक आ रही क्या? हाँ शिवम, अब आ रही क्या? शिवोहम, आवाज नहीं आ रही क्या? अब तो कोई बोल ही नहीं रहे, इतनी बार बोलते हैं फिर भी। अब तो ठीक आ रही है ना? चलो ठीक है। हाँ, तो आ जाते हैं अपने पुनः उसी विषय पर जिसकी अपन ने कल चर्चा की थी। कल क्या सिद्ध किया था? ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो दृष्टांत दिया गया, ये दृष्टांत क्यों दिया गया? बस वही कल का सिद्धांत था, कल का सूत्र था। आत्मा और अनात्मा के बारे से क्या मतलब होगा? क्या हुआ? परमात्मा से अतिरिक्त? वापस बोलो एक बार। इसका मतलब आवाज नहीं आ रही आपको, है ना? होनानंद जी महाराज, एक बार वापस बोलो, क्या बात हुई? इसका मतलब इनको आवाज नहीं आ रही। अच्छा, बाकी सबको को आ रही क्या आवाज? होनानंद जी महाराज ने क्या सुनाया था? आपको सही आवाज आई हो तो बताओ। वापस बोल के देखो। अच्छा, ये बात कह रहे हैं ना? हाँ, तो बस यही तो कल का असली विषय था ना, फिर गड़बड़ घोटाला क्यों करे हो भाई? परमात्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। तो फिर आप तो दो दो की बातें करने लगे। ये सत्य, ये मिथ्या। कल तो कहा गया सत्य सच्चाम अर्जुन, है अर्जुन, सत्य सच सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे सिवाय किंचित मात्र कोई वस्तु है ही नहीं। कल ये सिद्ध नहीं किया गया क्या? हाँ, तो फिर आप पहले गड़बड़ घोटाला क्यों कर रहे थे भाई? ये बाकी तो आपको सिद्ध करने के लिए, समझाने के लिए कहा था कि अस्थि भांति प्रिय को छोड़ करके नाम रूप की सत्ता ही नहीं होती है। क्योंकि ये सिद्धांत है, ये ध्यान रखना चाहिए, मिथ्या वस्तु जो है वह वास्तव में अधिष्ठान में होती ही नहीं, केवल प्रतीति मात्र होती है। तो कल का सूत्र था, कल का रहस्य था। हम 14 महीने से यही चर्चा कर रहे हैं कि सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। जबकि वास्तविक बात यह है कि हम जिसको भी जान रहे हैं वो सत्य ही है। सबसे पहले दर्शन सत्य के ही होते हैं, असत्य की तो हम कल्पना करते हैं। जैसे हम स्वयं होकर के भी दूसरी तीसरी कल्पना करेंगे, या हम न होकर के भी कल्पना कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। कहने का मतलब देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श आदि करना जो है, हम हैं तभी तो इनकी सिद्धि हो रही है। यदि हम न हो तो इनकी सिद्धि हो सकती क्या? तो सबसे पहले किसकी सिद्धि होती है? हाँ, अपनी स्वयं की सिद्धि होती है। इसका मतलब अब की बार डरे नहीं, धन्यवाद। तब जाके थोड़ा रहस्य प्रकट होने लगेगा। प्रोक्ष में कब तक जिएंगे? तो कहने का मतलब
अपने स्वयं की सिद्धि होने से ही सबकी सिद्धि होती है। इसीलिए तो आपको एक सूत्र बताया था, प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेय प्रमिति तथा यशे प्रसादात सिद्ध्यंतो तथा सिद्धो किंपेक्ष्यते। जिससे प्रमाता की सिद्धि होती है, प्रमाण की सिद्धि होती है, प्रमेय की सिद्धि होती है, प्रमा की सिद्धि होती है। बताओ उस वस्तु की सिद्धि किसी से हो सकती क्या? अरे भाई आंख ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही? आंख में कुछ दर्द है या नहीं है? आंख बिल्कुल काम करना बंद कर देती तो भी हम जानते हैं, और ठीक काम करना तो भी हम इसको जानते हैं ना। तो विचार करके बोलो, बताओ आंख से पहले हम है या हमारे से पहले आंख है? हम है तो बताओ हमको ये आंख प्रकाशित करेगी, सिद्ध करेगी, या हम आंख को सिद्ध करेंगे? तो हम होकर के ही आंख को सिद्ध करते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो सिद्धांत यह है, रहस्य यह है कि सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। परंतु असली बात यह है कि सबसे पहले दर्शन सत्य के ही होते हैं। हम नाम रूप की तो कल्पना करते हैं। इसीलिए तो कहते मानी मानी बंधन में आयो, कल्पना करके ही हम बंधते हैं। वास्तव में बंधन नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। जैसे वह गधा बंध गया, ऐसे ही हम बंधे हुए हैं मान्यता कर करके। अरे भाई ये मेरे पिता है, ये मेरे पुत्र है, ये मेरे भाई है, ये मेरे पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे नाते रिश्ते हैं, ये मेरा घर है, ये परिवार है, ये मेरी जाति है, ये मेरा नाम है, ये कुलगोत्र है, ये वर्ण आश्रम है, मैं काला गोरा लंबा ऊंचा बांका टेढ़ा हूं। ऐसी अनेक अनेक प्रकार की कल्पनाएं करके हम स्वयं ही बंध रहे हैं। जैसे बंदर बंध जाता है, जैसे तोता बंध जाता है, ऐसे ही हम मानी मानी बंधन में आयो कल्पना करके बंध रहे हैं। वरना वास्तव में देखा जाए तो हम ज्यों के त्यों द्वितीय ब्रह्म ही है। तो अपने आप को ब्रह्म रूप से नहीं जानता है, उसे अनेक प्रकार की कल्पना करनी होती है। क्योंकि यहाँ वेदांत का एक क्रांतिकारी रहस्य, क्रांतिकारी सूत्र है। यदि आपको सत्य का साक्षात्कार न हो, फिर भी केवल मात्र आप कल्पना कर लो मैं ब्रह्म हूं, तो भी आप समस्त दुखों से मुक्त हो जाओगे। फिर श्रुति युक्ति अनुभूति से ठीक ठीक सत्य का बोध प्राप्त कर लोगे। तो फिर तो बताओ कहना ही क्या है? यहाँ पर केमुति की न्याय समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पर कोई कह दे नहीं नहीं कल्पना करने से क्या काम चलेगा? अरे भाई कल्पना करके देखो, यदि आप अपने आप को ब्रह्म मानते हो, शायद एक बार आपको ये विवेक करवाया गया, यदि कोई अपने आप को ब्रह्म मानता है तो उसके साथ ही मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ये भी हो सकता है क्या? अरे कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ब्रह्म के अंतर्गत समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच बंध्या पुत्र के समान प्रतीत होते हैं, वास्तव में इनकी सत्ता ही नहीं है। तो यदि हम अपने आप को कल्पना करके देखे, भले ही मैं ब्रह्म हूं, ऐसी कल्पना करेंगे तो बताओ ब्रह्म के सारे गुण लक्षण अपने में प्रकट हो जाएंगे या नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। यदि हो जाता है तो समझना चाहिए कि हमने जो कल्पना की वह ठीक ठीक की है। यदि नहीं होता है तो समझना चाहिए हमने जो कल्पना की है वास्तव में कल्पना भी हमने ठीक ठीक प्रकार से नहीं की। ये कल्पना भी कहने का मतलब किसी को बेवकूफ बनाने के लिए की गई है। आ गया समझ में? हाँ तो इस जगह पर विशेष रूप से मंथन करना, क्योंकि इस सत्य को तो अच्छी तरह से आप परख करके देख लेना। केवल भले ही तुम कल्पना कर लेना मैं ब्रह्म हूं, बोध हो या न हो उसकी चिंता मत करना। तो जिस समय हम कल्पना करेंगे उस समय ये सारे के सारे विकल्प जो है धराशायी हो जाएंगे, सब जल करके भस्म हो जाएंगे। वास्तव में ये जन्म मरणादि संसार जो है इनकी अत्यंत निवृत्ति हो जाएगी कल्पना करने मात्र से भी। तो यहाँ पर सिद्ध क्या हुआ? यदि कोई अपने को कर्ता भोक्ता भी समझता है और अपने को ब्रह्म भी समझता है
तो बताओ गड़बड़ घोटाला है या ठीक ठीक बोध हो गया? हाँ बिल्कुल गड़बड़, सत्य बात है, क्योंकि ब्रह्म तो अपरिचिन्न होता है। अरे ब्रह्म सत्य बताया ना, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म है। ब्रह्म जो है सतरूप चित्रूप आनंद रूप होता है। तो विचार करके देखो, यदि हम असत में आस्था बनाए बैठे हुए हैं, किसी जड़ पदार्थों को महत्व दे रहे हैं, किसी दुख रूप वस्तुओं को हम सुख रूप समझ करके उसे पाने के लिए पागल हो रहे हैं, जैसे समझ लेना चाहिए तरंग जो है जल को ढूंढती है कि मुझे जल का दर्शन करना, जल कहाँ पर है। तो बताओ गड़बड़ घोटाला पूरा का पूरा है या नहीं है? हाँ पूरा का पूरा, इसीलिए तो कहते हैं ना वेदांत के सिद्धांत को कोई समझ में लाता नहीं, इसीलिए परमात्मा उनके नजर आता नहीं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है थोड़ा ठीक प्रकार से विचार करना होगा। ठीक प्रकार से विचार नहीं करेंगे तो सच्ची बात यह है कि हम अभी तक कल्पना करना भी नहीं जानते हैं। जैसे किसी को राम रावण का पाठ दिया गया, तो जिसको रावण का पाठ दिया गया वो भले ही कितना बड़ा इस संसार में समझो एक नंबर का धर्मात्मा है, परंतु पाठ करते समय उसे रावण का पाठ करना है तो वैसे ही बोलना होगा या नहीं बोलना होगा? अब वह कह दे नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, तो अभी तक वह पाठ करने में भी नहीं समझता है। तो मैं ब्रह्म हूं ये थोड़ा पाठ करके देख लिया करो, 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी करके देख लिया करो। सत्य बताएं तो एक क्षण भर के लिए यदि कोई ब्रह्म विचार कर ले तो इस ब्रह्म विचार का अनंत 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 गुना फल बताया गया है। समझो उन्होंने कितनी बार समस्त सृष्टि का दान कर दिया, समस्त तीर्थों में स्नान कर दिया, ऐसा कोई पुण्य कर्म रहा शेष ही नहीं जिस कर्म को उसने नहीं किया हो। समझो उसने वैकुंठ आदि को प्राप्त कर लिया, स्वर्गादि लोकों में राजा इंद्र होता तो उस इंद्र के पद को प्राप्त कर लिया, समझो कुछ शेष रहा ही नहीं। इसलिए कल्पना जो की जाती है ये कल्पना भी थोड़ी ठीक तरह से की जाती है। होश में रह करके कल्पना करनी होती है, बेहोशी में रह करके फिर कल्पना नहीं करनी होती है। बताओ आपको यदि निश्चय हो जाए मैं ब्रह्म हूं, तो बताओ आप पुरुष रहोगे या स्त्री रहोगे? ये हमारे पांचुराम जी महाराज तो कह रहे हम तो पुरुष रहेंगे, तो फिर ब्रह्म की कल्पना कहाँ हुई? ब्रह्म में पुरुष बना स्त्री बना होता है क्या? अरे ब्रह्म शब्द न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है न नपुंसकलिंग है। दोनों से रहित है, तीनों से, स्त्री पुरुष से। आ गया समझ में? तो भाई देखो यहाँ पर कोई अपने को ब्रह्म भी समझे और मैं पुरुष हूँ, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं काला गोरा हूँ, मैं चांडाल हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो बताना विचार करके सचमुच में उसे ब्रह्म साक्षात्कार हुआ क्या? उसने ठीक ठीक कल्पना की? वास्तव में नहीं की है। गड़बड़ घोटाला इसी जगह पर होता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, चाहे कल्प कल्पांतर तक कुछ भी क्यों ना करते रहो। आ गया समझ में? हाँ तो इसके लिए कभी आपको समय मिले तो कल्पना कर करके देखना, यथार्थ बोध हो न हो जिसकी चिंता मत करना। और जब कल्पना करो तब फिर अनुसंधान करके देखना हम अपने आप को पुरुष मानते हैं या स्त्री मानते हैं, पापी मानते हैं या पुण्यात्मा मानते हैं, कर्ता मानते हैं या भोक्ता मानते हैं, परिचिन मानते हैं या संसारी मानते हैं, जीव मानते हैं। यदि इनमें से कुछ भी अर्थात कर्तृत्व, भोक्तृत्व, परिचिनत्व, संसारित्व एवं सद्वितीयत्व की कल्पना करके हम साथ ही समझ रहे मैं ब्रह्म भी हूँ, तो समझ लेना चाहिए वास्तव में वह इस रहस्य को अभी तक समझता ही नहीं, वह इस रहस्य को समझा ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ इस रहस्य को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है
क्योंकि यदि आप ब्रह्म अपने को ब्रह्म समझते हो तो या तो वास्तव में देखा जाए तो जितने भी रूप है सब ब्रह्म के ही है, अतः सब तुम्हारे ही है। अर्थात यदि तुम इस शरीर को मानते हो ये शरीर में मेरा हूं, तो अरे भाई आत्मा तो सब शरीरों के अंतर्गत है। एक शरीर को मैं मेरा मानते हो तो फिर विश्व में जितने भी शरीर है वो सब शरीर तुम्हारे हैं। अब विचार करके देखो, एक शरीर के पीछे तुम कितने पागल होकर के भटकते हैं। ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। कोई गुलाब जामुन खाने के लिए बैठे, कोई दूसरा नजर आ जाए तो उसे छिपा देते, अरे भाई अभी इसे देना पड़ेगा। तो बताओ उसे आत्म तत्व का बोध हुआ क्या? अरे जिनको आत्म तत्व का बोध हो जाता उसे फिर किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं रहती है, क्योंकि उसे ऐसा निश्चय हो जाता है मैं ही स्वर्ग में बैठ करके इंद्र, मैं ही ब्रह्मलोक में बैठ करके ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ करा रहा हूँ, मेरे सिवाय किंचित मात्र कोई वस्तु है ही नहीं। अब बताओ ब्रह्मज्ञ को किसी प्रकार का कर्तव्य शेष रहता है क्या? हाँ, इसलिए जब तक कुछ पाने की इच्छा है, कुछ जानने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, कुछ छोड़ने की इच्छा है, तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह बहुत बड़ा बेवकूफ है। अभी तक सचमुच में वह ब्रह्म विद्या के रहस्य को समझता ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, थोड़ा और विलक्षण संकेत कर देते, बड़ा गजब का सूत्र। इसका जो जितना चिंतन मनन करेगा सचमुच में वो उतना ही महान होगा। विचार करके देखो, यदि आप अपने को निश्चय करते हो मैं सच्चिदानंद अद्वितीय आत्मा हूं, तो आप इस शरीर के अंतर्गत सच्चिदानंद रूप से विराजमान हो, तो सब शरीरों के अंतर्गत हो या नहीं हो? सबके अंदर। तब देखो विचार करके, इंद्र जो भोगों को भोग रहा वो कौन भोग रहा है? ब्रह्मा होकर के सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? मैं कर रहा हूं। विष्णु होकर के पालन करना और शिव होकर के संहार करना कौन कर रहे हैं? अरे भाई जब ये बात समझ में आ जाए मैं स्वर्ग के समस्त भोगों को मैं ही भोग रहा हूं, तो फिर संसार के भोगों के पीछे पागल होकर के भटकने की मूर्खता वास्तव में कोई करेगा ही नहीं। और यदि कर रहा है तो अभी उसी आत्मा तत्व का बोध हुआ ही नहीं। आ रहा समझ में? अरे जीव मात्र जो है संसार के भोग पदार्थों के लिए तो पागल होकर के संसार अरण्य में भटकता है कि मुझे वहां सुख मिले, वहां सुख मिले, वहां सुख मिले। अरे तुम ही इंद्र के शरीर में बैठ करके स्वर्ग की अप्सराओं के साथ विहार कर रहे हो, तुम ही ब्रह्मा होकर के सृष्टि की उत्पत्ति आदि कर रहे हो। अरे तुम्हारे सिवाय और कोई है ही नहीं, अब फिर किस भोग के पीछे पागल होकर के भटकने की आवश्यकता रही? यदि रह रही है तो समझो अभी आत्म तत्व का बोध नहीं हुआ। अरे तुम ही कुबेर हो, पहले बताया था ना, विशास्माद वातः पवती विशो देती सूर्य, विशास्माद अग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावती पंचमः। हमारे ही भय से सूर्य उदय होता है, हमारे भय से ये वायु बहती है, और हमारे भय से ही इंद्र मृत्यु और अग्नि, ये पांचों देवता भागे भागे फिरते हमारे आदेश से, हमारे डर से, हमारे संकल्प मात्र से। अब विचार करके देखो बेचारे भोले जीव कितनी गंदी जगह में, कितने कीचड़ में पड़े हुए कि नहीं नहीं हमको तो ये मिल जाए तो मजा आ जाए, ये हो जाए तो मजा आ जाए। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के तुम ही अधिष्ठान हो, ये तुम्हारे अंश मात्र में कोटि कोटि कल्प, ये कल्प कल्पांतर कोटि कोटि ब्रह्मांड ये बिना हुए ही प्रतीत हो रहे हैं, तुम इन सबके अधिष्ठान हो। अरे तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं। अनंत अनंत राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु को तुम पल में बना देते हो, बिगाड़ देते हो। अरे तुम ऐसे द्वितीय तत्व हो, परंतु अपने आप को नहीं जानते, इसलिए कीचड़ के पीछे पड़ करके रात दिन पागल हुए रहते और रोने पछताने के सिवाय अंत में कुछ मिलता ही नहीं। हाँ, तो आज थोड़ी जो सुना रहे हैं थोड़ी विशेष सत्संग भाई ध्यान देना, ये आगे की कक्षाओं में सुनाया जाता। चलो आज लहर आ गई तो सुना दिया, तो ध्यान करना इस बात का अच्छी तरह से। जो सचमुच में आत्मवेता होने लगता है, ये ब्रह्म विद्या जिसके हृदय में प्रकट होने लगती है,
तो सच्ची बात यह है, फिर उसे इंद्रियां और इंद्रियों के भोगों में, मन और मन की कल्पना में, बुद्धि और बुद्धि की जानकारियों के पीछे पागल होने की आवश्यकता रहती ही नहीं। क्योंकि अनंत अनंत बुद्धियां उनमें बिना हुए ही प्रतीत हो रही हैं, इसलिए इनकी चमक और न चमक का कोई औचित्य नहीं होता है। तो कहने का मतलब हम 1-2 रुपए के लिए, छोटी मोटी चीजों के लिए, पता नहीं किस किस के लिए कितनों को पागल बनाते हैं और जीवन बर्बाद कर देते हैं। और हम क्या है, ऐश्वर्य क्यों है चाहता, तू इसका भी ईश है, तेरे चरण की धूल पर ब्रह्मा झुकाता शीश है। तू है नियंता चर चर का, पुष्ट से भी पुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, तू पर चाह करके भ्रष्ट है। अरे चाहना करने के कारण ही तो हम भ्रष्ट हो रहे हैं, वरना सच्ची बात यह है, ये जितने भी पदार्थ जिनको हम पाने के लिए पागल होकर के भटक रहे हैं, तुम पहले ही उस पद में स्थित हो, तुम्हारे को पहले ही वह प्राप्त है। क्या स्वर्ग जाना चाहते हो, तुम स्वयं स्वर्ग के जो देवता है वो देवता तुम स्वयं हो, तुम स्वयं ब्रह्मा हो, तुम स्वयं विष्णु शंकर हो। अरे तुम स्वयं ही वह परम तत्व हो, जिस तत्व को जानने मात्र से जीव जर अमर हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, सदा सदा के लिए सारी की सारी खटपट ही मिट जाती हैं। आ गया समझ में? हाँ, ये ब्रह्मास्त्र, इनका अच्छी तरह से ख्याल करना। धन किस लिए है चाहता तू, आप माला माल है, सिक्के से भी जिससे बने तू वही महा टकसाल है। अरे तुम तो वह महा टकसाल हो जिससे, जिनके अंश मात्र से कुबेर आदि आनंदित तो हो रहे हैं। तो होता क्या कि वो जो कीचड़ वाले पानी में नहाते तो गंदे ही तो होते हैं, ओछे पानी में नहाने का यही तो फल मिलता है। हाँ, इसलिए तो एक बार समुद्र में स्नान कर लेता, समुद्र में डुबकी लगा लेता है, फिर उसे कुछ करने की आवश्यकता रहती ही नहीं। हाँ, गोता मारा सिंधु में मोती लाए पेट, वे क्या मोती लाएंगे जो रहे किनारे बैठ। जो बेचारे किनारे पर बैठे हुए चिल्ला रहे, वो क्या मोती लेकर आएंगे। इसलिए भाई यहाँ पर सच्ची बात यह है, न कर्मणा न प्रजया न धन त्यागे न के तत्व मानसु। ये केनोपनिषद का जो मंत्र है, केवल उपनिषद का जो मंत्र है, इस मंत्र के अनुसार अपना जीवन बना करके देखो, सचमुच में कचरे के सिवाय ये कुछ नहीं है। वास्तव में जब इस कचरे का सम्यक प्रकाशी त्याग होगा तो अपने हृदय में ब्रह्म विद्या प्रकट हो जाएगी, और जब ब्रह्म विद्या प्रकट हो जाएगी तो ऐसे अनंत अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड जो है वो तुम्हारी मुट्ठी में होंगे, तुम सबके अधिष्ठान होगे, और तुम्हारे संकल्प मात्र से ये मुक्तियां वगैरह जो सब हाथ जोड़ के खड़ी रहेगी। इच्छा दुई विसार के क्यों न हो निर्वास, तू तो जीवन मुक्त है, तो जो मुक्ति की आस। अरे किसको बंधन से मुक्त करना चाहता, तुम स्वयं मुक्त है। जिनको मुक्त करना उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं, जिसको जो मुक्त नहीं हो रहा है उसके लिए प्रयत्न करना। बिल्कुल सही है, ये कार्यक्रम इसीलिए चल रहा है। तो ये क्या थोड़ी टेस्टिंग होती है, ये कर्म धन भोग का थोड़ा बहुत त्याग कर सकते या नहीं कर सकते, कर सकते तो समझ में आ जाएगा कि ये वास्तव में, क्योंकि धर्म के अधिकारी 100% खरे उतर गए तो आगे की कक्षाएं भी उत्तीर्ण कर सकेंगे। तो LKG में फेल हो रहा तो फिर आशा थोड़ी की जा सकती है कॉलेज में अच्छे मार्क्स लेके आएगा। इसलिए ये थोड़ा क्या है कि फॉर्मूला देखा जाए, टेस्टिंग की जाती है, पता ही कि कर लिया जाता है कि वास्तव में कौन सा साधक सचमुच में सूरवीर है, कौन सा साधक के साक्षात्कार के लिए प्राणों का भी त्याग करने के लिए उतावला है। कुल मिलाकर के ये जो ब्रह्म विद्या होती है ना, हम अपने मन से, अपनी अकल होशियारी से प्राप्त करना चाहते, सपना देखना भी मत, क्योंकि सपने में भी इस प्रकार से काम होने वाला वास्तव में है नहीं।
तो अभी जो बताया इस प्रकार का बोध किसी कोई चाहे कि मेरे हृदय में प्रकट हो तो बस उसके लिए तो नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न में दिया न बहुना श्रुते न एमे वेश वृणुते तेनम लभ्य इस आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। कहने का मतलब केवल और केवल मात्र गुरुदेव अपना वर्ण कैसे करे, इसके सिवाय और कुछ कल्पना ही नहीं करनी है। इसके लिए हमें ग्रहण करना है या त्याग करना है, जप करना है या नहीं करना है, कौन सा साधन करना कौन सा नहीं करना। कुल मिलाकर के जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति की प्रसन्नता का प्रकार से ध्यान रखती हैं, वैसे ही जो साधक जागने से लेकर के सोने तक क्षण क्षण की चेष्टाओं में कहते हैं ना, गुरु को सिर पर राखिए रहिए आज्ञा माई, कहे कबीरता दास को तीन लोक भय नाई। गुरु समरथ जी सिर खड़े कहाँ कमी तिह दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे मुक्ति न थोड़े पास। तो हम ऐसा समझेंगे और हम सचमुच में इस प्रकार से अपने आप को बनाएंगे, तब जाकर के सच्ची बात इस प्रकार का रहस्य प्रकट होगा। वरना थोड़ी देर के लिए तो हम कल्पना कर लेंगे, परंतु फिर देख लेंगे नहीं नहीं हम ऐसे थोड़े ही हैं। इंद्र इंद्र होता, ब्रह्मा ब्रह्मा होता, अरे हम तो उनके अंश मात्र भी नहीं है, हम तो उनसे करोड़ों गुना ऐसे कल्पना कर लेंगे बेचारे और भटकते रहेंगे। हाँ, इसलिए अपवाद का बल किन में आता है, जो चरित्र बल से चलना प्रारंभ करता, इंद्रिय बल प्रकट होता है, फिर मनोबल, फिर विचार बल, और अंत में जब अपवाद बल प्रकट होता है तब ऐसी निष्ठा होती है, मैं ही इंद्र होकर के, मैं ही ब्रह्मा होकर के, मैं ही हाँ सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे सिवाय किंचित मात्र कोई वस्तु है ही नहीं। और उस अवस्था में फिर अरे जब पता चल जाए कुबेर भी मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, मेरी आज्ञा में चलते हैं, मैं कहूँ खड़ा तो खड़े हो जाए और बैठ तो बैठ जाए, फिर मैं एक दो पैसे के बाद ले किसके पीछे पागल होऊंगा, कहाँ चोरी करूंगा, किसको बेवकूफ बनाऊंगा, किसकी आंख में मिर्च डालूंगा। होता है क्या? हर जिसको पता लग जाए मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मैं इंद्र पद पर बैठने वाला इंद्र हूँ, तो इस संसार के सड़े गले भोगों के पीछे पागल होगा क्या? हाँ, वो पागल तो बेचारे वही होते जो समझते मेरे पास में ये नहीं है। और जिनको ब्रह्मानंद का अनुभव हो जाए, ब्रह्मानंद का पावर आ जाए, मेरे पास ऐसा आनंद है जिस आनंद के लिए ब्रह्मादि भी तड़पते हैं, तरसते हैं, वो भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते, मेरे पास में ऐसी सत्ता है। अरे आपको शायद वो पहले दृष्टांत सुनाया था भोमली वाला, बहुत टाइम पहले सुनाया था। भोमली दिन भर जंगल में लकड़ियां काटती थी, बेचा करती थी, और उनकी जितनी भी सहेलियां सबका मनोरंजन किया करती थी, नाच गान करके या उल्टी सुल्टी किसी कहानी पता नहीं क्या क्या सुना करके। बहुत टाइम हो गया ऐसा चलते हुए। एक दिन शाम के समय घर पर आ रही थी और इधर से वहां के राजा साहब घूमने के लिए निकले हुए थे। तो जैसे ही उनका रास्ते में भोमली का और राजा साहब का मिलन हुआ, राजा साहब ने 2 मिनट के लिए खड़े रह करके बात कर ली, अरे भोमली किस तरफ रहती है, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, कोई तकलीफ हो, कोई संकट हो, कोई परेशान करता हो तो हमको याद करना। 1-2 मिनट बात की और चले गए। और दूसरे दिन वह भोमली पता नहीं वो सारी जितनी भी 25-30-50 उनकी जितनी भी सहेलियां थी वो एक तरफ, ये बिल्कुल ही एक तरफ हो जाती हैं। वो सारी सहेलियां देखती उनको तो चित ही नहीं लगता, क्योंकि वो नाच गान करे, डांस करे और ऐसी ऐसी अनोखी अनोखी उल्टी सुल्टी बातें कहे, तब जा करके वो प्रसन्न होती है। अब उनके लिए तो रास्ता बंद हो गया, तो उनका किसी में चित्त ही नहीं लगता। वो तो ये चाहती कब हम उनके पास में चले, वह पास में जाती और वो आगे चली जाती। तो ऐसे करके उस दिन तो मिलना हुआ नहीं, और दूसरे दिन दिन भर परेशान रहे फिर भी मिलना हुआ नहीं। और तीसरे दिन वो सारी सहेलियां उसे पहले गई और एक घेरा बना लिया और अंत में उसको पकड़ा और पकड़ करके कहा, बता हमने तेरे साथ में ऐसा वैसा क्या किया कि तुम हमसे बात क्यों नहीं करती है, बात क्यों नहीं करना चाहती। तो भोमली कह देती, मैंने इस मुख से राजा साहब से बात कर ली, अब थाका जैसी कांगलियों मैं कहीं बात करूं। तो सच्ची बात है, ये है तो दृष्टांत मनोरंजन का समझ सकते हो, परंतु जिस साधक के हृदय में ये उदय हो जाए कि मैंने गुरुदेव का शरण ले लिया, मैंने संतों का आश्रय ले लिया, मैंने शास्त्रों का स्वाध्याय किया, मैं अपने आप को सत्संगी समझता हूँ, तो सच्ची बात है समस्त कचरे को वह उसी समय लात लगा देगा। और यदि नहीं लगा पा रहे हैं तो अभी तक सचमुच में
गुरुदेव के प्रति जैसी महत्व बुद्धि श्रद्धा प्रकट होनी चाहिए वैसी हो नहीं रही, और इसीलिए कहने का मतलब साधक अटके हुए हैं, भटक रहे हैं, रो ही रहे हैं, शांति मिलती ही नहीं। हाँ। इसलिए कहने का मतलब अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाए तो उसी समय जीवन धन्य हो जाता है। महाराज क्या करें, व्यवहारिक सत्ता में देखा जाए तो किसी की घरवाली 5-15 दिन के लिए चली जाए, या किसी का घरवाला महीने में 2 महीने के लिए कहीं नौकरी धंधे पर चला जाए, तो जिस दिन पत्नी आती है पति आती है उस दिन पूरे संसार को भूल जाते हैं, पता ही नहीं रहता कौन क्या है। और यहाँ पर तो अनादिकाल से जीव भटक रहा है, और अनादिकाल के पश्चात अब जाकर के महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ, वेदांत विचार की ओर प्रवृत्ति हुई, गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ, परंतु अरे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता। इसका मतलब हम सचमुच में संसारी ज्यादा अभी सत्संगी नहीं है, अभी तक हमारे में मल विक्षेप बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, अभी तक हम संसार के भोग पदार्थों के पीछे पागल हो रहे हैं। इसलिए संसार के भोग पदार्थों के सामने भी हम महापुरुषों को कुछ नहीं समझते हैं, उन्हीं को महत्व देते हैं। ये जो गड़बड़ घोटाला है यही जीव को सदा सदा के लिए दुखों के गर्त में भटकाता रहता है, भरमाता रहता है। तो देख लेना भाई, आप लोगों में से जो साधक, हाँ क्या बात करते हो फिर तो वास्तव में देखा जाए तो ये ऐसे साधक बहुत दुर्लभ होते हैं। चलो इसमें कोई शंका हो तो बोलो। वो एक दृष्टांत आता ना, किसी ने बहन के मायरा भर दिया तो क्या हुआ, वो 1 तोले की वो नाक में पहनने की नथ होती ना, नथ लेके चला गया। तो कहने का मतलब उसका काम तो उस दिन हो गया, दूसरे दिन पूरे गांव में घर घर में जाके बताते, देखो मेरा भाई मेरे नथ लेके आया, नथ लेके आया, नथ लेके आया। कोई महापुरुष भी बैठे उनको भी कह दिया। अब महापुरुष तो महापुरुष होते, उनकी तो बात बड़ी विलक्षण होती, वो तो ऐसी छोटी मोटी बातों की परवाह करते ही नहीं। उन्होंने कहा रे भले मानुस, तुम्हारे को विचार करना चाहिए, तेरे को केवल मात्र 1 तोले की नथ ला करके तुम्हारे भाई ने दी तो पूरे गांव में खुशियां बांट रही, परंतु ये नथ जिस नाक में पहनी जाती उस नाक को जिस परमात्मा ने दिया, बता तुम उनका कितना चिंतन करती, उनके लिए कितना समय निकालती, उनके लिए कभी खुशियां बांटी क्या? आ गया समझ में? हाँ, तो ऐसे ये साधकों में गड़बड़ घोटाला होता बड़ी मुश्किल से निकलता है। इसलिए भाई सत्य बात तो ये है, सचमुच में ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति हो जाए, महत्व बुद्धि हो जाए, सचमुच में ब्रह्म विद्या से प्रेम हो जाए, तो वास्तव में संसार के जो कचरे हैं ये सारे के सारे धराशायी हो जाते हैं। आप हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। जब बच्ची की शादी कर दी जाती है, उनका ससुराल से संबंध हो जाता है, ससुराल से पति से, ससुराल वालों से प्रेम हो जाता है, तो बताओ माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार सबको छोड़ करके चली जाती है, नहीं चली जाती है? और यदि नहीं हो तो अरे ऐसे ही विचार करके देखो, संसार ऐसे नहीं छूटता है। हाँ, सचमुच में जब सत्संग से हमारा सच्चा प्रेम हो जाए, सच्ची प्रीति हो जाए, सच्ची महत्व बुद्धि हो जाए, तब जाकर के ये संसार छूटता है, वरना ये दिमाग से संसार निकलता ही नहीं। प्रेम छुड़ावे जगत से प्रेम मिलावे राम, प्रेम करे गति वो रही ले पहुंचे हरिधाम। तो सचमुच में मोक्ष से प्रेम हो, ब्रह्म विद्या से प्रेम हो, सत्संग से, संतों से, शास्त्रों से, ब्रह्म विद्या से प्रेम हो, तो सचमुच में इस संसार को छोड़ना नहीं पड़ता है, स्वतः ही छूटने लग जाता है। और यदि इस तरफ ऐसी महत्व बुद्धि नहीं होगी, हम सचमुच में इस ओर केवल मात्र सुनने मात्र से पागल हो, ऐसी स्थिति नहीं हो जाती है, तब तक तो समझना चाहिए अभी मौज मस्ती मनोरंजन ही चल रहा है। तो अब देख लेना कभी संत महापुरुषों का सानिध्य मिलने का समय आए, तब हम पतली गली को देखते हैं, कोई बहाना बनाते हैं, या कभी पेट दुख रहा है, या इधर उधर गया हुआ हूँ, या कोई मेहमान आने वाले हैं, या ऐसा वैसा ध्यान रखना। हाँ, मन बड़ा खतरनाक होता महाराज, तुरंत रास्ता निकाल दे, अरे अभी परेशान कर देंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे और क्या क्या कर देंगे। इसलिए अपने को तो
तुरंत बाणी हाँ तुरंत। अरे नहीं नहीं स्वामी जी, आज तो मैं अरे फोन में तो कोई देखता तो है नहीं स्वामी जी, मैं तो वहां से बोल रहा हूँ। धन्यवाद भाई ऐसे सूरवीरों को भी। चलो ठीक, तो कुल मिलाकर के ये रहस्य जब तक अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है तब तक सच्ची बात है हम कृतार्थ नहीं होते हैं, हमारा जीवन धन्य नहीं होता है। आ गया समझ में? वाह। हाँ नमो नारायण शिव हम। अच्छा, कल यदि कोई आना चाहे तो यहाँ नंदवाड़ा में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कल 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक सत्संग का कार्यक्रम रहेगा। सभी साधक सादर आमंत्रित है, जो जो आना चाहे पास में हो और जिनको समय मिल जाए।